आज मैं नहीं कह रहा हूं, आज तुम्हारा ही भाव मैं जान गया हूं। सबसे बड़ी विश्व की कोई समस्या है तो वो सुरक्षा की समस्या है, और सुरक्षा कोई भी किसी को प्रदान नहीं कर सकता। कोई हथियार नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोई सिक्योरिटी नहीं कर, कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। आज विश्व में सुरक्षा की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। प्रत्येक मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो सुरक्षा का प्रश्न आज का ज्वलंत प्रश्न है। सुरक्षा का प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न है। और इस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर आपको सुरक्षित आप स्वयं ही रख सकते हो, बाकी दुनिया में कोई आपको सुरक्षित नहीं रख सकता। देखिए, जिस प्रकार एक लकड़ी होती है, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, खट्ट करके लकड़ी तोड़ी जा सकती है, लेकिन वही लकड़ी अगर 200 लकड़ियों के साथ हो तो उसे तोड़ना कठिन है, नामुमकिन है, टूट ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार से जब तक आपके अंदर अकेले का भाव है, मैं अकेला हूं, मेरा अलग अस्तित्व है, तब तक असुरक्षा की भावना आपके भीतर होगी। इसीलिए आओ, आज मैं विश्व के सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप समर्पण ध्यान में शामिल हो और एक सुरक्षा का प्रोटेक्शन प्राप्त करो, सुरक्षा का कवच प्राप्त करो। और ये सुरक्षा कवच मैं नहीं दूंगा, मैं दे भी नहीं सकता, कोई किसी को नहीं दे सकता। सुरक्षा कवच आप आपका प्राप्त करोगे, स्वयं प्राप्त करोगे। आपका आभामंडल निर्माण करोगे, एक सुरक्षित विश्व निर्माण करोगे, एक कल्याणकारी विश्व निर्माण करोगे, एक शांतिमय विश्व निर्माण करोगे। उस शांति के अंदर दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती, कोई वेपन्स नहीं आ सकता, कोई हथियार नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, कोई बीमारी नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा विश्व प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास निर्माण करे, और प्रत्येक मनुष्य अगर अपने आसपास ऐसा विश्व निर्माण करेगा, हो सकता है एक दिन पूरे विश्व में शांति आए और विश्व का कल्याण हो जाए। मेरा लक्ष्य थोड़ा दूर है, मेरा रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन यह रास्ता मुझे अगले 800 सालों में पूर्ण करने का है। बहुत बड़ा लक्ष्य है। धीरे 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 उस ओर बढ़ेगा। गुरु अपने कार्यों के कारण सदैव जीवित रहता है। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन कल भी कार्य के रूप में जीवंत हूं, मंत्र के रूप में जीवंत हूं, सामूहिकता के रूप में जीवंत हूं, प्रत्येक के हृदय में जीवंत हूं। इस कार्य को आगे बढ़ाने का है, अगले 800 सालों तक इस लक्ष्य को पूर्ण करने का है। इस सारे मनुष्य के आसपास एक आभामंडल निर्मित हो, प्रत्येक मनुष्य का एक ऐसा कल्याणकारी विश्व हो जो एक विश्व शांति की शुरुआत कर सके, सारे विश्व को शांति प्रदान कर सके। यह वर्ष महिला वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और मैं जानता हूं विश्व के अलग अलग देशों की महिलाएं भी इस वर्ष में अधिक कार्यान्वित होकर कार्य कर रही है। लेकिन संगठन की कमी है। मैं चाहता हूं आप संगठित होइए, संगठित प्रयास कीजिए, ताकि आपका आपस में संवाद रहे, आपका आपस में कम्युनिकेशन रहे, आपका आपस में प्रेम रहे। जब एक साधक की तारीफ करता है, एक साधक के गुण का बखान करता है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक साधक के साथ जुड़ा हुआ है। महिला वर्ष की एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। आप महिला किसी भी देश की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी भाषा की हो,
कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना आपके भीतर व्याप्त है। कहीं ना कहीं मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं, असुरक्षित हूं, ये भावना कहीं ना कहीं है। जब उसको अनुकूल वातावरण मिलता है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। यानी संपूर्ण गई नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर छुपी हुई है, थोड़ी सी है, छोटे से मात्रा में है। उसको जैसे ही वैसा वातावरण मिलता है वो आपको डिस्टर्ब कर देती है। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाती है, आपके अंदर भय लगने लग जाता है, आपको डर लगने लग जाता है। ऐसी सभी विश्व की महिलाओं को मैं संदेश देना चाहता हूं, मैं मैसेज देना चाहता हूं। ऐसा जिस समय भी, फिर से याद रखिए, ऐसा जिस समय भी आपको लगे कि आप अकेली हैं, आप असुरक्षित हैं, आप आंखें बंद करके 3 बार गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए, आप मुझे अपने साथ ही पाएंगे। और मैं अकेला नहीं हूं। जब मैं आपके पास आऊंगा, आपके साथ अनुभव करेंगी, तो मेरे साथ लाखों की सामूहिकता अनुभव करेगी, लाखों की कलेक्टिविटी अनुभव करेगी। फिर आपको नहीं लगेगा आप अकेले। आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होगा, मैं अकेले नहीं हूं, मैं स्वामी जी के साथ हूं। स्वामी जी के साथ लाखों साधकों की सामूहिकता है। क्योंकि असुरक्षा की भावना आपके कार्य के ऊपर प्रभाव डालती है। अब असुरक्षित है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के कारण, अपने घर के रिवाजों के कारण ये भावना आपके अंदर कहीं ना कहीं विकसित हो गई है, छुपी हुई है, छोटे से मात्रा में, इतनी सी है। लेकिन इतनी सी भावना भी आपके पूर्ण अस्तित्व के ऊपर एक घेरा बना लेती है और आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लग जाती है। तो आज मैं महिलाओं से गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं कि वो अकेलापन मुझे आज सौंप दो। आज से कभी महसूस मत करना कि आप अकेली। आज की गुरु पूर्णिमा माँ के साथ माँ की पूर्णिमा है। माँ के सानिध्य में माँ का पूजन है। मैं भी आपके आत्मा की माँ हूं। एक देह को जन्म देने वाली माँ, एक आत्मा को जन्म देने वाली माँ। इसलिए महिलाओं ने आज के बाद, कल से नहीं तो अभी से, ये असुरक्षा की भावना, मैं अकेली हूं, ये भावना इसी गुरु पूर्णिमा में गुरु दक्षिणा में समर्पित करने की। आपकी इस भावना के कारण मेरे कार्य में आप अवरोध निर्माण कर रही है, क्योंकि आप असुरक्षित हो जाती हो। आपको बैलेंस करने में, आपको संतुलन करने में मेरा काफ़ी समय व्यतीत होता है और दुख होता है। जब मैं इसके साथ में हूं तो ये अकेला क्यों महसूस करती है? इसलिए
आज की गुरु पूर्णिमा में सभी साधक उस अकेलेपन को गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित करें। उस अकेलेपन के कारण आप अकेले में बोर हो जाते हो, आपको मनोरंजन के लिए टीवी चाहिए, टेप रिकॉर्ड चाहिए, गाने चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हो। तो बाहर से सांस लेने की कुछ आवश्यकता नहीं है, थोड़ा भीतर जाने का सुअवसर है। जब भी कभी एकांत मिल जाए तो वहाँ पे बोर मत हो, किसी उपकरणों का सहारा मत लो, अपने चित्त को भीतर की ओर लेके जाओ, अपने चित्त को अंदर की ओर लेके जाओ। और जैसे आंख बंद करोगे आप महसूस करोगे मैं आपके अंदर ही हूँ, आपके पास ही हूँ। फिर खूब बातें करो मेरे से, फिर बाहर खोजने की, फिर बाहर भटकने की, फिर बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सब कुछ पा लिया मैंने तुझे पाकर, ऐसी अनुभूति आपको होगी। अकेलेपन का उपयोग, एकांत का उपयोग आत्मचिंतन के लिए करो, आत्मा के साथ रहने के लिए करो, आत्म अनुभूति के लिए करो, आत्म ज्ञान प्राप्ति के लिए करो। सदैव याद रखो, जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिल जाता। जीवन में एक प्लस रहता है तो एक माइनस रहता है, और जब माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है। तो जीवन में कभी भी किसी भी कारण से आपको फ्री टाइम मिलता है तो आपका अहोभाग्य कि आपको फ्री टाइम मिला। उस फ्री टाइम का उपयोग अपने आप को जानने के लिए करो, ध्यान करने के लिए करो, मनन करने के लिए करो। और अगर नहीं मिलता है तो निकालो। अपने इस दौड़ भाग के जीवन में से थोड़ा समय अपने लिए निकालना बहुत आवश्यक है। थोड़ा फ्री टाइम अपने लिए निकालना आवश्यक है। निकालो, वो एकांत में बैठो, आपके साथ में कोई भी नहीं हो। ये ऐसा मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं भी इस गुरु पूर्णिमा के पहले 4-5 दिन जाके आश्रम में अकेला कुटीर में रहा था, कहीं बाहर नहीं गया, कहीं नहीं गया, एकांत में रहा। तो एकांत में गुरु कृपा बरसते रहती है, उसकी अनुभूति लो। उसकी अनुभूति मैंने भी ली, आप भी लो। तो अपने एकांत का सुपयोग करो, और नहीं मिलता है तो एकांत निकालो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो। और मेडिटेशन का उद्देश्य रिलैक्सेशन नहीं है। जैसे कई बार हम बहुत थक जाते हैं कई कार्य करके, कई व्यस्तता के कारण,
तो एक आध दिन रिलैक्स होते हैं, यानी एक आध दिन शरीर को आराम चाहिए, एक आध दिन शरीर को आराम लेते हैं, रिलैक्स होते हैं, फ्रेश होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब आपके मानसिक तनाव को, अब आपके शारीरिक तनाव को दूर करने के लिए ये मेडिटेशन का उपयोग मत करो। अब मेडिटेशन का उपयोग सिर्फ इतने से के लिए करते हो तो इतना सा मिलता है। इस मेडिटेशन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उस मोक्ष प्राप्ति के लिए करो। वो प्राप्त होने के बाद में रिलैक्सेशन ऐसे ही हो जाएगा। अरे बाबा, सारा अटैचमेंट के कारण टेंशन है, तनाव है, एक सबसे डिटैच हो गए, सारा तनाव चला गया। और मोक्ष पाना यानी मरना नहीं है, जीते जी मर जाना मोक्ष है। जीवंत हैं, जीते हैं, लेकिन सब में से डिटैच है, अलिप्त हैं, अपने आप में मस्त है, अपने मस्ती में बैठे हुए हैं, बैठे अपने आनंद में बैठे, अपने आत्मा के साथ बैठे। आप अकेले तो कभी होते ही नहीं हो, सदैव मैं आपके साथ ही रहता हूं। सिर्फ आप अकेले में आओ तब मेरा एहसास हो। मैं रोज प्रत्येक साधक के हृदय के दरवाजे पे जाके नोक करते रहता हूं, बजाते रहता हूं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि दरवाजा खुला मिलता है। साधक इतना बिजी रहता है, इतना ये रहता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता है। थोड़ा भीतरी भी झांका करो ना, थोड़ा अंदर भी देखा करो, अंदर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, अंदर क्या अनुभूति हो रही है। अंदर थोड़ी सी भी अनुभूति कभी हो, सारे धंधे बंद करके शांत हो जाओ, एकांत में चले जाओ। अनुभूति हो रही मतलब स्वामी जी दरवाजा खटखटा रहे हैं। सब कुछ छोड़ के उस अनुभूति को पकड़ो। क्योंकि बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं आपके दरवाजे पे आया और दरवाजा खुला हुआ मिला, बहुत कम बार। सारे कार्य करो, कार्य करने से विरोध नहीं है, निष्क्रिय नहीं होने का है। लेकिन भीतर रहते हुए बाहर के कार्य करने के, जैसे चील होती है कि नहीं, चील आकाश में उड़ती रहती है, कितने ऊपर उड़ती रहती है, इतने ऊपर उड़ती रहती है, तो भी उसका ध्यान, वो कहीं भी उड़ती रहे, उसका ध्यान अपने बच्चों की तरफ रहता ही है। उसके घोंसले के ऊपर कौन आया, उसके घोंसले के पास कौन आया, पूरा ध्यान रहता है। वैसे विश्व के किसी भी कोने में चले जाऊं, मेरा ध्यान आपके ऊपर रहेगा ही, रहता ही। आपको लगता है कि मैं पास हूं, आपको लगता है मैं दूर हूं, मैं कहीं नहीं हूं। पास और दूर आप ही मेरे होते रहते हो, कभी पास में रहते हो, कभी दूर रहते हो। हाँ, जब कभी तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आए, फिर आपका दरवाजा हर दफे खुला ही रहता है। तो मैं चाहता हूं समस्या नहीं हो तो भी आपका दरवाजा खुला रहे। होता है ना, जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई समस्या आती है, तुरंत दरवाजा खोल के, दरवाजे खिड़कियां सब खोल करके बैठ जाते एकदम। तो क्यों समस्या का इंतजार कर रहे हो कि समस्या आएगी तभी दरवाजे खिड़कियां खोलेंगे? अरे दरवाजे खिड़कियां खोलो नहीं, उनको तोड़ डालो, तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, फिर खोलने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सदैव दरवाजा खुला पाऊंगा, सदैव मैं खुश रहूंगा, सदैव प्रसन्न रहूंगा और कभी भी आपके हृदय में प्रवेश कर सकूंगा। इसलिए भीतर अनुभूति होती रहती ना, बराबर आपकी आत्मा आपको बताती है, कुछ तो भी इंडिकेशन देती है। आप उसकी संकेत को, उसकी अनुभूति को इग्नोर करते हो, ध्यान नहीं देते हो। अभी टाइम नहीं है, अभी बाद में देखेंगे। कहीं तो भी दौड़ भाग में लगे, वो कहीं जाने से आपको रोकना चाहती है, रुक जा, आपका ध्यान नहीं रहता है। आप क्या करते हो, एक आधे गलत गाड़ी का, ट्रेन का टिकट लिया है तो पूरा वसूल करके रहते हो, वहां तक जाके वापस आऊंगा। वहां जाते हो, फिर अच्छा गलत जगह आया क्या, फिर वापस आते हो। तुमको पहले बताते थे, अरे बाबा गलत टिकट है, गलत गाड़ी में बैठा है, लेकिन सुनते नहीं। और आप बोलते नहीं मैंने टिकट निकाला है, वसूल तो करूंगा, वसूल तो। और वसूल करके बेवकूफ सर के वहां से फिर दूसरा टिकट निकल के वापस आते हो, तो कहां पैसे बचे?
कहाँ समय बचा, कहाँ एनर्जी बची, कहाँ ऊर्जा बची। तो अंदर झांको ना, अंदर से क्या संकेत मिल रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्यों नहीं जाने का वहाँ, क्यों रोक रहे हैं, सोचो ना। अंदर से संकेतों को समझो, उधर ध्यान दो, उसको निग्लेक्ट मत करो, उसको टाल करके आगे मत बढ़ो। और मैं सारा तमाशा देखते रहता हूं, क्योंकि मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा में गुरु दक्षिणा में वो अकेलापन दे दो, वो मैं दे दो, वो अहंकार दे दो। देखो मैं का अहंकार रहेगा ना तो ही अकेलापन का एकाकीपन महसूस करेंगे। अगर आपके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, मैं का भाव ही नहीं है, तो आप पूर्ण समर्पित है। आपका खुद का कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है। अलग अस्तित्व नहीं है तो अलग डर भी नहीं है, अलग भय भी नहीं है, अलग अकेलापन भी नहीं है। अब भले एकांत में बैठे रहो, अकेले बैठे रहो, आपको नहीं लगेगा आप अकेले, आपको लगेगा हाँ गुरु पूर्णिमा में आनंद ले रहा हूं, क्योंकि जहां गुरु वहां गुरु पूर्णिमा, गुरु का सानिध्य अनुभव करोगे। इसलिए आज के गुरु पूर्णिमा में सभी साधक अपना अकेलापन दे दे, अपना मैं दे दे, कि आज से वो कभी महसूस नहीं करें कि वो अकेले हैं, वो कमजोर हैं, वो वीक हैं। आप आपके अंदर एक आत्मविश्वास निर्माण करो, आप जो चाहो कर सकते हो, आप चाहो तो सारी दुनिया बदल के रख सकते हो। अरे मैं तो आपका गुलाम हूं, आप जो इच्छा करो वो मुझे पूर्ण करना पड़ेगी ना। आप इच्छा ही नहीं करते, ऐसे कंजूस तरीके इतनी इतनी सी इच्छा करते, फिर उतनी उतनी सी पूर्ण करते। वो एक कहावत है ना, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो। ये कहावत मेरे बारे में उल्टी पड़ती है। आप पहले पैर पसार लो, चादर में उड़ा दूंगा। तो इतने फैलाड़ा करने का उतना फैलाड़ा कर लो। वो चादर कहां से आएगी उसकी चिंता मत करो। अपना बाप चादर बना रहा है ऊपर। इसलिए एहसास करो किसके साथ में हो, किसके सानिध्य में हो। वह एहसास आपको तब हो सकेगा जब आप भीतर देखना शुरू करोगे, भीतर की अनुभूति प्राप्त करोगे, भीतर का एहसास प्राप्त करोगे। तो थोड़ा समय अपने अकेले के लिए दो। रात से अपने आप को अकेला मत समझो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं।
गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अपने चित्त को तादुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। शांति पाठ करेंगे। ओम द्युः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।